रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए 8 नए नियम जारी किए हैं जो सेविंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और दूसरी जमा योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो आखिर ये 8 नए नियम क्या हैं? चलिए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन उससे पहले, हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के, जहां हम कानून और वित्तीय जानकारी को सरल और साफ भाषा में आपके सामने रखते हैं ताकि आप सभी जागरूक बन सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने ये बदलाव क्यों किए हैं। दरअसल बैंकों में मिलने वाले ब्याज को लेकर काफी समय से भ्रम और असमानता बनी हुई थी। अलग अलग बैंक में अलग अलग ब्याज दर देते थे, खासतौर पर फिक्स डिपॉजिट के प्री मेच्योर विड्रॉल यानी कि समय से पहले एफडी तोड़ने पर कितना ब्याज मिलेगा और कितना पेनल्टी कटेगी, इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं था। आम आदमी को यह समझना ही नहीं आता था कि एफडी तोड़ने पर असल में उसे कितना फायदा या नुकसान होगा। इसी भ्रम को खत्म करने और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए आरबीआई ने पूरे देश में एक जैसा नियम लागू करने का फैसला किया है। अब सबसे पहले अब सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट से जुड़े 3 बड़े नियमों की। पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सभी बैंकों में एक समान ब्याज दर लागू होगी। चाहे आपका खाता एसबीआई में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, कैनरा बैंक में हो या फिर किसी और बैंक में ही क्यों ना हो, इस लिमिट तक ब्याज दर में फर्क नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज की गणना अब डेली क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर की जाएगी। यानी हर दिन आपके खाते में दिन के अंत में जितना पैसा होगा उसी पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और फेयर बनेगा। ती, तीसरा नियम यह है कि सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज अब हर तिमाही यानी कि हर 3 महीने में आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यह नियम भी पूरे देश के सभी बैंकों के लिए समान होगा। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट में से जुड़े नए नियमों की। तो इसमें महत्वपूर्ण नियम है प्रीमेच्योर एफडी से जुड़ा है। अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ते हैं तो अब बैंकों को पहले से ही आपको साफ साफ बताना होगा कि कितनी पेनाल्टी लगेगी और ब्याज कितना कम होगा। और हर एफडी की शर्तों में यह साफ लिखा होना होगा कि प्री मेच्योर विड्रॉल पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ मामलों में ब्याज शून्य यानी कि जीरो भी हो सकता है। इसलिए अब एफडी कराने से पहले उस बैंक की प्रीमेच्योर विड्रॉल पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। एफडी से जुड़ा दूसरा नियम यह है कि अब न्यूनतम एफडी अवधि 7 दिन होगी। यानी 7 दिन से कम अवधि के लिए कोई भी एफडी नहीं कराई जा सकेगी। तीसरा नियम मैच्योरिटी डेट से जुड़ा है। अगर आपकी एफडी जिस दिन मैच्योर हो रही है उस दिन बैंक की छुट्टी है तो आपको अगली वर्किंग डे को पैसा मिलेगा और उस अतिरिक्त दिन का ब्याज भी जोड़कर दिया जाएगा। यानी आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अब बैंक एफडी पर कितनी तरह की गिफ्ट यानी कि लकी ड्रा, स्क्रैच कार्ड या अन्य लालच नहीं दे सकेंगे। एफडी लेने का एकमात्र आधार अब ब्याज दर होगी। बैंक सिर्फ ब्याज के आधार पर ही एफडी को प्रमोट कर पाएंगे। साथ ही आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य ग्राहकों के लिए एफडी पर ब्याज दर पूरे देश में एक समान होगी, चाहे आप किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में एफडी कराएं। ब्याज दर को लेकर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। हालांकि हाई वैल्यू डिपॉजिटर्स और सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक अलग से ज़्यादा ब्याज दर ऑफर कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम एफडी के मैच्योर होने के बाद पैसे पड़े रहने को लेकर है। पहले ऐसा होता था कि एफडी मैच्योर हो जाने के बाद भी अगर ग्राहक पैसा नहीं निकालता था तो बैंक उसे चुपचाप आगे चलाते रहता थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक अगर एफडी मैच्योर होने के बाद पैसा पड़ा रहता है और ना तो उसे रिन्यू किया जाता है और ना ही निकाला जाता है तो उस राशि पर अब न्यूनतम ब्याज दर मिलेगी। यानी एफडी की ब्याज दर और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर में जो कम होगी वही ब्याज अब लागू होगा। इसलिए अगर आपकी एफडी मैच्योर हो गई है तो या तो उससे तुरंत रिन्यू कराइए या फिर पैसा निकाल लीजिए, वरना आपको बहुत कम ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं इन नियमों के फायदों और नुकसान की।
फायदे यह है कि बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा, हिडन चार्जेस कम होंगे, सीनियर सिटीजन्स को ब्याज सुरक्षित रहेगा और ग्राहकों को पहले से सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जैसे अगर आप एफडी को प्रीमेच्योर तोड़ते हैं तो आपको जीरो ब्याज पर भी मिल सकता है। और हर बैंक की पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स या मैच्योर हो चुकी एफडी पर अब बहुत कम ब्याज मिलेगा। अंत में कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखें। ऑटो रिन्यूअल करने से पहले या ज़रूर जांच लें कि नए नियमों के हिसाब से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। हर एफडी और सेविंग्स अकाउंट से जुड़ी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें या याद रखें कि कौन सी एफडी कब मैच्योर हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अब ब्रांच मैनेजर से नेगोशिएशन का स्कोप काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सिस्टम ड्रिवन हो गई हैं। तो यह थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू किए गए नए नियम जो सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट को प्रभावित करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल जॉनप्रिय जीको को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी अपडेट हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन हुए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।